हेलो एवरीवन, आज हम जे मेंस की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें पूछा गया था एक्स की पावर -6 का मुझे क्या निकालना है, कोएफिशिएंट निकालना है इस वाले एक्सपेंशन के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म लिखी जाती है a प्लस बी की पावर n के लिए एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर r। तो इसके लिए भी हम इसी तरीके से जनरल टर्म लिखेंगे। तो इसके लिए डायरेक्टली मैं जनरल टर्म लिख रहा हूं यहाँ पर 9 CR 4x/5 रेज टू होल पावर 9 - r, और जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर 5/2x² अपॉन की होल पावर r। मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर जंप किया हूँ, मैं अगेन यहाँ पे रीराइट तो किया नहीं। तो अब मुझे x की पावर -6 का अगर कोएफिशिएंट निकालना है तो यहाँ से मैं x की जो पावर है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों को कंबाइन कर लूंगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 9 CR 4/5 की होल पावर 9 - r, एंड सेकेंड वाले ब्रैकेट से आएगा 5/2 की होल पावर r। फर्स्ट वाले ब्रैकेट से x की जो पावर आएगी 9 - r, और सेकेंड वाले से 1/x की पावर 2r। बिकॉज यहाँ पर ये x और ये x डिवीजन में है तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 CR 4/5 की पावर 9 - r 5/2 की पावर r, और यहां से हो जाएगा x की पावर 9 - r - 2r। राइट। अब मैं इसको कर दूंगा -6 के इक्वल। क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे x की पावर -6 का कोएफिशिएंट चाहिए। जिसका भी कोएफिशिएंट चाहिए होता है उसके बराबर हम x की पावर को कर देते हैं, राइट, ताकि हम इजीली उस रिजल्ट को फाइंड कर सकें। तो यहाँ से 9 - 3r = -6 कर देंगे तो 3r = 9 + 6 = 15 हो जाएगा। r की वैल्यू 5 आ जाएगी। r की वैल्यू 5 को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिससे कि मुझे क्या मिल जाएगा, कोएफिशिएंट। और x तो मुझे चाहिए नहीं क्योंकि कोएफिशिएंट चाहिए, तो इसको इग्नोर कर लेंगे, बाकी का हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 C 5 4/5 की पावर 9 - 5 दैट इज 4, 5/2 रेज टू होल पावर यहाँ पर आ जाएगी 5। अब अगर ये इसमें मेरे से पूछा जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 9 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 5 रेज टू पावर 5 यहाँ से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बचेगी। अब आप ध्यान से देखिएगा कि एक्चुअल में ये वाली टर्म 2 की पावर, इसको मैं 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ। तो 2 की पावर 5 से इसकी पावर कैंसिल होके 3 बच जाएगी। और ध्यान से देखिएगा, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 9 × 8 × 7 × 6, और जो आगे 5 फैक्टोरियल होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, और ऊपर हमारे पास 8 ऑलरेडी बचा हुआ है। तो यहाँ से 4 × 2 = 8 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 जा, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे 72 × 14, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसे खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक इट विल बी 720 + 288 विच इज इक्वल्स टू 1008। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।